श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 34वां अध्याय। शिव जी का दक्ष यज्ञ में आगमन। देवताओं ने कहा कि हे दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, परब्रह्म तथा प्रमेय हैं। आपकी लीला को कोई भी नहीं जानता, आपकी जो इच्छा वही होता है। प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा ज्ञान के कारण आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और वह नास्तिक बनकर अपने भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे सब उसको शाप देकर अपने घर को लौट गए। उसने आदिशक्ति को भी सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अस्तु, सब लोग अपने अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण देवताओं का ही है। हम सब ने आपको भुला दिया था। अस्तु, अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दें और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दे। हे स्वामिन, यदि आप इस प्रकार दंड न देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। अस्तु, आपने जो कुछ किया वह सर्वथा उचित है। हे नारद, देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अच्युत किए हुए है। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डाल देते हैं और अपने तीनों रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप हम सब पर कृपा कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु देवताओं को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के क्लेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करे तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करे। हे नाथ, आपके यज्ञशाला में चलने पर ही यह सब बात पूरी होगी। हम सब प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ न होगा। हे नारद, हमारे द्वारा इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले कि देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल वृक्ष के समान आप सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सारा वस्तु के सच्चे ज्ञान को भूला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया है उसका फल उसे प्राप्त हुआ है। अब हम यह वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएगा, भृगु मृत्यु के नेत्रों से देखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा सब देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिव जी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा यह कहने लगे कि हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चले, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिव जी प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिव जी यज्ञस्थल की ओर चले उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिव जी पर चरण डुलाता था तो कोई छत्र लिए जा रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था।